गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 4 MSc CS के अंतर्गत एडवांस जावा सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज क्या होता है, एक बार हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। तो JSP टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन जस्ट लाइक सर्वलेट टेक्नोलॉजी। मतलब JSP का जो पूरा नाम है जावा सर्वर पेज, इस टेक्नोलॉजी का यूज सर्वलेट टेक्नोलॉजी की तरह वेब एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए किया जाता है। It can be thought of as an execution to servlet because it provides more functionality than servlet such as expressions language, JSTL, etc. मतलब इस लैंग्वेज में हमें सर्वलेट की अपेक्षाकृत अधिक फंक्शनैलिटी मिलती है, जिससे हम इसमें आसानी से सर्वलेट से ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। A JSP page consists of HTML tags and JSP tags. The JSP pages are easier to maintain than servlet because we can separate designing and development. जो JSP का पेज होता है वो HTML टैग और JSP टैग इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके पेज को सर्वलेट पेज की अपेक्षाकृत हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं, चूंकि इसमें सर्वलेट्स की अपेक्षाकृत डिजाइनिंग जो है सेपरेट होती है। इट प्रोवाइड्स सम एडिशनल फीचर्स सच एज एक्सप्रेशंस लैंग्वेज, कस्टम टैग्स, etc. सर्वलेट्स की अपेक्षाकृत JSP में कुछ एडिशनल फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे लैंग्वेज एक्सप्रेशंस और कस्टम टैग्स। मीन्स JSP टैग के अलावा हम अपने टैग्स खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ JSP ओवर सर्वलेट्स, मतलब सर्वलेट्स के बिहाफ पर अगर देखें तो JSP के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ JSP ओवर द सर्वलेट्स। वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं JSP के सर्वलेट्स के बिहाफ पर, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एडवांटेजेस हैं जिन्हें हम आगे देख रहे हैं। पहला है एक्सटेंशन टू सर्वलेट्स। JSP टेक्नोलॉजी इज द JSP टेक्नोलॉजी इज द एक्सटेंशन टू सर्वलेट टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम सबको पता है कि जो JSP टेक्नोलॉजी है वो सर्वलेट टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन है। वी कैन यूज ऑल द फीचर्स ऑफ द सर्वलेट्स इन JSP। हम JSP एप्लीकेशन के अंतर्गत वे सभी फीचर्स यूज कर सकते हैं जो सर्वलेट्स के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इन एडिशन टू वी कैन यूज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, प्रीडिफाइंड टैग्स, एक्सप्रेशंस लैंग्वेज एंड कस्टम टैग्स इन JSP। इसके अलावा वो सभी फीचर्स के अलावा हम जो एडिशंस कर सकते हैं, कुछ नए फीचर्स हमको जो JSP प्रोवाइड करती है, वे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रीडिफाइंड टैग्स है, एक्सप्रेशंस लैंग्वेज है और कस्टम टैग्स है। दैट मेक्स JSP डेवलपमेंट इजी, जो कि हमारे JSP एप्लीकेशंस को JSP एप्लीकेशंस में डेवलप किए जाने वाले एप्लीकेशंस को इजी वे में डेवलप करने में हमारी मदद करती है। दूसरा एडवांटेज है इजी टू मेंटेन। JSP can be easily managed because we can easily separate our business logic with presentation logic. JSP के एप्लीकेशंस को मैनेज करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक दोनों को अलग अलग डेवलप करने की परमिशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं।
In Sublets technology, we mix our business logic with the presentation logic. Sublets टेक्नोलॉजी में बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक दोनों एक साथ डेवलप की जाती हैं. नेक्स्ट है फास्ट डेवलपमेंट. नो नीड टू रिकम्पाइल एंड रीडिप्लॉय. जेएसपी पेज को मैं बार बार रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इफ जेएसपी पेजेज इज मॉडिफाइड वी डू नॉट नीड टू रिकम्पाइल एंड रीडिप्लॉय. यदि हम जेएसपी के किसी पेज को मॉडिफाई करते हैं तो हमें दोबारा उसे रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. द सबलेट्स code needs to be updated and recompiled if we have to change the look and feel of the application. लेकिन सबलेट्स में ऐसा नहीं है. सबलेट्स में हम थोड़ा सा भी कोई चेंजेस करते हैं उसके एप्लीकेशंस के साथ तो हमें हर बार उसको रिकम्पाइल अथवा रिडिप्लॉय करना पड़ेगा. नेक्स्ट है लेस कोड देन सबलेट्स. In JSP, we can use many tags such as action tags, JSTL, custom tags, etc. that reduce the code. Moreover, we can use EL, implicit object, etc. चूंकि JSP में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम टैग के रूप में यूज करते हैं, चाहे वो एक्शन टैग्स हो, चाहे JSTL हो, चाहे हमारे खुद के डिफाइन किए हुए टैग्स हो. इन सभी के साथ के यूज करने से हमारे जो कोड को रिड्यूस करने में हमें मदद मिलती है. साथ ही हमें जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्री डिफाइंड है उन्हें जो हम एक्सेस करने से हमारा कोड सबलेट की अपेक्षाकृत कम हो जाता है. मेक इंटरेक्टिव वेबसाइट्स. इन दिस वी कैन क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेज विच हेल्प यूजर द इंटरेक्ट इन रियल टाइम इन्वायरमेंट. जबकि सबलेट्स के साथ हम रियल टाइम वेबसाइट से डिजाइन नहीं कर सकते, लेकिन जेएसपी के साथ हम डायनेमिक वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं और अट्रैक्टिव डिजाइन कर सकते हैं, चूंकि इसको सपोर्ट्स के लिए दूसरी अन्य स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जा सकता है. पोर्टेबल, पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू मेंटेन एज दीज आर ब्राउजर एंड सर्वर इंडिपेंडेंट. ये लैंग्वेजेस क्या होती है? पोर्टेबल भी है, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है और इजी टू मेंटेन है, और ब्राउजर और सर्वर स्वतंत्र रूप से कार्य करने में ये सक्षम है. अब लाइफ साइकिल ऑफ ए जेएसपी पेज. जेएसपी पेज की जो लाइफ साइकिल होती है तो द जेएसपी पेज फॉलो दीज फेसेस. पहला होता है ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी पेजेस, सेकेंड होता है कंपाइलेशन ऑफ जेएसपी पेजेस, थर्ड होता है क्लास लोडिंग जिसे हम क्लास लोडर या क्लास फाइल भी कहते हैं. नेक्स्ट होता है इनिशिएशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरेटेड सबलेट्स इज द क्रिएटेड एंड इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, जेएसपी सर्विसेज मेथड एंड सबसे आखिरी में होता है डिस्ट्रॉय. ये जेएसपी लाइफ साइकिल्स आप लोगों को मैंने दूसरे वे पे पढ़ाया था, यहाँ पर दूसरा वे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जो भी पसंद आए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. ये वे कि हम कितने फेसेस में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो पाते हैं. ये लाइफ साइकिल जेएसपी की लाइफ साइकिल का स्टेप्स है. सबसे पहले जेएसपी का पेज होता है, फिर हम जेएसपी पेज को ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद सबलेट जावा फाइल जहाँ मिलती है, फिर कंपाइलर के द्वारा, फिर क्लास फाइल. क्लास फाइल क्या करता है? जेआरई को लेता है और सबलेट ऑब्जेक्ट को लेता है, और डायनेमिक कंटेंट जो होते हैं वो बफर के रूप में इसमें स्टोर किए जाते हैं. एज डिस्प्यूटेड in the above diagram, JSP page is translated in the sublets by the help of JSP translator. मतलब जो सबलेट्स पेज का होता है वो JSP ट्रांसलेटर की मदद से उस पर यूज होते हैं. The JSP translator is a part of the web server which is the responsible for translating the JSP page into sublet. JSP ट्रांसलेटर को JSP इंजन भी कहा जाता है, जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सबलेट्स पेज को JSP पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए. आफ्टर दैट सबलेट पेजेस इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द क्लास फाइल. और इसके बाद कंपाइलर क्या करता है? उस पेज को कंपाइल करता है और क्लास फाइल में उसको कन्वर्ट कर देता है. मोर ओवर ऑल द प्रोसेस दैट हैपेंस इन सबलेट्स आर परफॉर्म्ड ऑन जेएसपी लेटर लाइक इनिशियलाइजेशन, कमिटिंग रिस्पॉन्स टू द ब्राउजर एंड डिस्ट्रॉय. मीन्स बाकी वो मेन जो स्टेप्स मैंने बताया था कि मैंने लाइफ साइकिल आपको दूसरे वे पे पढ़ाया, तो ये वहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है. इनिशियलाइजेशन क्या होता है, मेथड्स क्या होती हैं, इसके बाद वो रिस्पॉन्स उसका क्या होता है, फिर इसके बाद आखिरी में डिस्ट्रॉय हो जाता है. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जेएसपी.
जीएसपी के यूज करने के लिए हमें फायदे क्या हैं? इट डज नॉट रिक्वायर एडवांस नॉलेज ऑफ जावा, हमें इसके लिए जावा के एडवांस नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस को हैंडल करने में सक्षम है। इजी टू यूज एंड लर्न, सीखने में सरल है। इट कैन टैग्स विच आर इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, इसमें चूंकि टैग यूज किए जाते हैं इसलिए इसको समझना आसान है। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आर देयर विच रिड्यूस द लेंथ ऑफ कोड, चूंकि इसमें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट दिए हुए जिससे हम कोड को क्या कर सकते, कोड के लेंथ को रिड्यूस कर लेते हैं। इट इज सुटेबल फॉर बोथ जावा एंड नॉन जावा प्रोग्रामर, ये जावा प्रोग्रामर और नॉन जावा दोनों प्रोग्रामर्स के लिए सुटेबल है। अब डिसएडवांटेजेस, जीएसपी के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला है डिफिकल्ट टू डिबग फॉर एरर, मतलब एरर को ढूंढना, अगर गलती से एरर आ जाती है तो उसको ढूंढना बड़ा कठिन है। फर्स्ट टाइम एक्सेस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब पहली बार में जब हम किसी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं तो हमें टाइम की वेस्टेज समझ में आती है। इट्स आउटपुट इन HTML विच लैक्स फीचर्स, मतलब इसका आउटपुट चूंकि HTML के द्वारा आता है इसलिए हम इसके कई सारे फीचर्स हमें क्या हो जाता, लैक हो जाते, मीन्स मिस हो जाते हैं। अब आर्किटेक्चर ऑफ ए जीएसपी एप्लीकेशन, तो जीएसपी एप्लीकेशंस का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, एप्लीकेशंस डेवलप करने का आर्किटेक्चर क्या होता है? तो बिफोर वी स्टार्ट डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, मतलब वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने से पहले वी शुड हैव ए बेसिक आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर, हमें ये पता होना चाहिए कि जीएसपी के बेसिक आर्किटेक्चर क्या क्या है। तो बेस्ड ऑन द लोकेशन वेयर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग हैपेंस, सबलेट्स आर जीएसपी, मतलब कोई भी हो, चाहे सबलेट्स हो चाहे जीएसपी, दोनों के लिए देयर आर टू आर्किटेक्चर फॉर द जीएसपी, मतलब दोनों के लिए दो आर्किटेक्चर है जिन्हें हम मॉडल 1 आर्किटेक्चर और मॉडल 2 आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मॉडल 1, मॉडल 2 और एंटायर, एन मॉडल्स आर्किटेक्चर होता है, तो इसको एक्चुअली एमबीसी भी कहा जा सकता है। तो मॉडल 1 आर्किटेक्चर क्या है? इन दिस मॉडल जीएसपी प्ले ए की रोल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट मेड बाय क्लाइंट। इस मॉडल 1 आर्किटेक्चर में जीएसपी का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है और वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लाइंट यहाँ पर वेब सर्वर होता है, तो क्लाइंट makes a request, GSP then creates a bean object which the fulfill the request and pass the response to GSP। चूंकि क्लाइंट जो वेब ब्राउजर है वो एक रिक्वेस्ट बनाता है या रिक्वेस्ट भेजता है, तो जीएसपी उसके बीन ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे क्रिएट करती है और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के हिसाब से जो भी रिस्पांस का क्राइटेरिया होता है उसे फुलफिल करके जीएसपी रिटर्न कर देती है। जीएसपी देन सेंड द रिस्पांस बैक टू क्लाइंट, और जीएसपी क्लाइंट को रिस्पांस रिटर्न करती है। Unlike Model 2 architecture, in this model most of the processing is done by the GSP itself। Means Model 2 architecture की बिहाफ पे अगर कंपेरिजन किया जाए तो Model 1 architecture GSP के लिए ज़्यादा सुटेबल पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ब्राउजर है, फिर रिक्वेस्ट और रिस्पांस, जीएसपी जो बीन्स है तो जावा बीन्स और डेटाबेस। मीन्स ब्राउजर हमारा, हमने रिक्वेस्ट किया, जीएसपी क्या करता है उसको बीन के अकॉर्डिंग्स हमारी रिक्वेस्ट को डेटाबेस के पास भेजता है। डेटाबेस अगर उसके पास एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स है तो वो उसको लेकर जीएसपी के पास भेजता है, जीएसपी ब्राउजर को रिस्पांस कर देता है। तो ये वन टायर आर्किटेक्चर कहलाता है या मॉडल 1 आर्किटेक्चर। सेकंड होता है मॉडल 2 आर्किटेक्चर। इन दिस मॉडल सबलेट्स प्ले ए मेजर रोल एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द क्लाइंट वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट। पहले वाले में मॉडल 1 आर्किटेक्चर में जीएसपी जो रोल प्ले करता था, मॉडल 2 आर्किटेक्चर में वही रोल सबलेट्स प्ले करता है। प्रेजेंटेशन पार्ट्स, GUI पार्ट विल बी हैंडल बाय जीएसपी एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बीन एज शोन इन द इमेज बिलो। मींस हम जो भी नेक्स्ट फिगर देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो पहला पेज होता है उसको जीएसपी हैंडल करता है बीन्स की मदद से, जावा बीन्स की मदद से। द सबलेट्स एक्ट एज कंट्रोलर एंड इन द चार्ज ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, और सबलेट्स इसमें कंट्रोलर का काम करता है। It creates the bean object if required by the GSP pages and calls the respective GSP pages। और इसमें जो बीन जावा बीन्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जीएसपी पेज के द्वारा की गई रिक्वेस्ट को क्रिएट करके उसे रिस्पेक्टिव वे में जीएसपी पेज को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ताकि वो उसकी रिक्वेस्ट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को आसानी से रिस्पांस
कर सके। द जेएसपी हैंडल द प्रेजेंटेशन पार्ट बाय यूजिंग द बीन ऑब्जेक्ट, और जेएसपी जो इसमें हैंडल करती है वो प्रेजेंटेशन पार्ट बीन ऑब्जेक्ट के द्वारा करती है। इन दिस मॉडल जेएसपी डज नॉट डू एनी प्रोसेसिंग, सबलेट्स क्रिएट द बीन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द जेएसपी प्रोग्राम एज पर द रिक्वेस्ट मेड बाय क्लाइंट। इसमें जेएसपी का जो है कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, ना तो वो कोई प्रोसेसिंग करता है। सबलेट्स क्या करता है, बीन ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर उसके प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करता है और क्लाइंट को जो भी रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिस्पांस करता है। तो देखिए, ब्राउजर रिक्वेस्ट किससे किया, कंट्रोलर ने सबलेट से, सबलेट से उसको क्या करता है, जेएसपी के पास भेजता है, जेएसपी उसको बीन के साथ डेटाबेस के पास भेजता है, डेटाबेस उसको रिजल्ट जेएसपी को प्रोवाइड करता है और वापस वो सबलेट्स के पास जाता है और इधर रिस्पांस कर देता है ब्राउजर के पास। तो सर्वलेट्स यहाँ पर क्या करता है, एज ए कंट्रोलर, ब्रोकर का काम करता है। वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में एक महत्वपूर्ण मैसेजिंग का कार्य करता है। तो ये 2 मॉडल आर्किटेक्चर है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो हम इसी जेएसपी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम इसमें और कुछ बेहतर तरीके से इसको आगे देख सकें। थैंक यू।